नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोई खाने की वीडियो नहीं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बल्कि आज मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सबको सबसे पहले तो करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ आप सबको। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि करवा चौथ पर हम पानी पी सकते हैं कि नहीं, या कुछ खा सकते हैं कि नहीं, तो मैं उसके बारे में आज आपसे जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे है कि करवा चौथ जब आप रखते हैं, सुबह सरगी खाते हैं, तो सबसे पहले कई लोग का क्या होता है कि नहा धोकर वो सरगी को खाते हैं। तो अगर आप नहा धोकर सरगी ले सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। हर एक फैमिली का अपना ट्रेडिशन होता है, जैसे आपके घर के बड़े आपको बोलते हैं उस तरीके से आप ये कर सकते हो। नहीं तो आप नहा धोकर अगर सरगी खाएं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो नहा धोकर सरगी खाकर अंधेरे से पहले हमने जो है इस सरगी खा लेनी है। उसके बाद कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम अगर फेस वॉश करते हैं सरगी खाने के बाद, मुंह धोते हैं, या बीच में सारा दिन में कभी भी मुंह धोते हैं और हमारे मुंह में थोड़ा सा पानी चला जाए, तो उसकी कोई बात है, कुछ डर तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हल्का सा ऐसा कभी कुछ होता भी है तो इतना वहम करने की, इतना घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बट बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसी कोई भी बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। श्रद्धा जो है वो मैटर करती है कि आपने ये फास्ट रखा हुआ है। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि हमें चक्कर आ जाते हैं, हमसे सारा दिन व्रत नहीं रखा जाता, बहुत ही मुश्किल रहती है, तबीयत खराब हो जाती है, तो हम पानी पिए, कुछ खाएं, कैसे करें? तो ऐसा है कि अगर आपकी कोई मेडिकल इश्यूज है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। अगर आप वो को अलाउ करते हैं व्रत रखने के लिए तो आप रखिए। बीच में आप एक टाइम जो है पूजा करने के बाद आप कुछ भी पानी, शरबत, या फिर आप लिम्का, या फिर आप, कई लोग लस्सी ले लेते हैं, जूसेस ले लेते हैं, कुछ लोग चाय पी लेते हैं, तो ये आप ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पूजा होने के बाद, शाम की पूजा के बाद आप ये जो है ले सकते हैं। और पानी भी आप एक टाइम पी सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी है और ज़्यादा नहीं तबीयत अलाउ करती कि खाने के बगैर रहा जाए, तो आप बीच में भी एक दो बार आप इसको, पानी को या फ्रूट को ले सकते हो। और उसके बाद जो है इस तरह से आप व्रत को फॉलो कर सकते हो। कोई इसमें ऐसी कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है इस व्रत के लिए कि आप कुछ नहीं खा सकते हो या पानी नहीं पी सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हमारे अंदर की बात होती है। आपकी श्रद्धा जो है वो ज़्यादा काउंट करती है। तो श्रद्धापूर्वक व्रत रखिए, इसको निकालिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी देर आप सो सकते हैं बीच में, तो टाइम इस तरह से निकल जाता है। और बीच में अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप बीच में अब एक वक्त जो है पानी, चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, जूस, जो लेना चाहो आप एक टाइम ले सकते हो। बस एक बार, कई लोग क्या करते हैं कि जूस भी लेते हैं और चाय भी ले लेते हैं। वो अगर आपने दो चीज़ें लेनी है तो साथ साथ आप इकट्ठा जल्दी जल्दी से ले सकते हैं। और बस आधे घंटे के अंदर अंदर आप इन सब चीज़ का सेवन करें, तो ऐसी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज है तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आप एक टाइम ले सकते हो। अगर आपको प्रेगनेंसी है या फिर आपको कोई मेडिकल इश्यूज है तो आप इस तरह से ले सकते हो। लेकिन नॉर्मल में भी आप ले सकते हो कि नहीं, वो भी मेरे से कई लोगों ने पूछा, और उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि नॉर्मल में भी अगर आपके बड़े घर के अलाउ कर देते हैं आपको, तो आप एक बार पूजा के बाद जो है कुछ भी जूसेस या फिर चाय आप एक वक्त ले सकते हो, पर सिर्फ पूजा के बाद। और बीच में जो आप टाइम है वो इस तरह से या तो आप सोकर निकाल दीजिए, या आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लोग गेम्स खेलते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं, तो इस तरह से आप करके टाइम जो है बहुत जल्दी निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये करवा चौथ का जो व्रत होता है लेडीज़ के लिए सबसे बड़ा ये व्रत माना जाता है। करवा चौथ का व्रत बहुत ही श्रद्धापूर्वक लोग हमारे कंट्री में, हमारे देश में, बल्कि बाहर भी जो इंडियंस रहते हैं वो भी बहुत श्रद्धापूर्वक जो है करवा चौथ का व्रत जो है रखते हैं। और इस व्रत में हमें, वैसे असूलन देखा जाए तो हमें ये निर्जला व्रत माना जाता है। और इस व्रत में हमें पानी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कोई भी तरीके की कोल्ड ड्रिंक, पानी, चाय हमें बीच में नहीं लेना चाहिए। कोशिश करें कि इस तरह से पूरा व्रत जो है हम रखें सारा दिन। कई लोग आजकल क्या करते हैं कि अपने आसपास के लोगों को देखकर, देखा देखी में ही जो है वो भी लेना शुरू कर देते हैं। एक वक्त आजकल ट्रेंड चला है कि एक वक्त चाय, कॉफ़ी या इस तरह से कुछ पी लिया जाए। जब तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इसको अवॉइड कीजिए, निर्जला व्रत रखिए। अगर आप रख सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सदियों से चलता आ रहा है ये व्रत, और सदियों से इसी तरह से जो है लेडीज़ निर्जला व्रत ही रखती आ रही हैं। तो इस तरह से अगर आप रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है, तो आप मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो आप इस तरीके से व्रत को आप एक वक्त जो है आप जल या कोई भी चाय, कॉफ़ी, शरबत, जूसेस ले सकते हैं। लेकिन प्लीज़ किसी के देखा देखी आप ये ऐसे बिल्कुल मत करें कि किसी ने कहा या किसी को आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ले रहा है तो आप भी लेना शुरू कर दें। ऐसे मत करें। जब तक आपके घर के बड़े अलाउ नहीं करते हैं या कोई आपको मेडिकल इशू नहीं है, इशू है, तब तक आप इसको बिल्कुल भी इसी तरह से निर्जला व्रत ही रखें, श्रद्धापूर्वक रखिए। शौक से रखेंगे तो ये व्रत जो है आराम से रखा जाएगा।
कुछ लोग कहते हैं कि मैं ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ और मैं क्या बीच में चाय दूध कॉफ़ी कुछ ले सकती हूँ। तो जी हाँ, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है या ऐसी कोई आप ब्रेस्ट फीडिंग में है या लैक्टेटिंग मदर है तो आप बिल्कुल आप एक दो बार आप ले सकते हैं, क्योंकि ये एक इमरजेंसी प्रॉब्लम है, ये एक ज़रूरत है आपके लिए, तो आप इसको ले सकते हैं। आपका व्रत जो है इसमें निर्जला ही काउंट होगा, तो आपको ये मजबूरी है कि आपको ये लेना पड़ रहा है। तो आप इस समय इस पॉइंट में आप क्या करें कि आप एक टाइम जूस ले सकते हैं या चाय ले सकते हैं, जैसे भी आपका मन या आपकी इच्छा हो, आप एक दो बार इसको बीच में थोड़े थोड़े गैप के बाद ले सकते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। धन्यवाद।